हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे कुछ विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट इज़ वर्क इन आवर बॉडी। है ना, कि ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, और क्या है वो जिसको कहा जाता है कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। है ना, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, और वो जो आर्टिकल है वो बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। तो वो जो है यूएसए में एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़ रिसर्च एंड पॉलिसीज़, CIDRAP। इनका काम क्या है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इनकी बात को बहुत ही सराहना दी जाती है। ये यूएसए गवर्नमेंट में हेल्थ एडवाइजरी का भी काम करते हैं। और इस जो संस्था है, इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है माइकल ओस्टरहोम। तो उनका एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में उन्होंने क्या कहा? उस आर्टिकल में साफ साफ कहा है कि जो ये कोरोना वायरस है, इसका जो अस्तित्व है ये दुनिया में 2022 तक रहेगा। और लगभग लगभग उन्होंने बताया कि 30 से 40% आबादी को ये ग्रसित करेगा। इंडिया की अगर बात की जाए तो लगभग 30 करोड़ जनता इससे प्रभावित होगी। है ना, रीज़न क्या है कि क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। उन्होंने बताया कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। आप इससे बच सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी के लिए, शरीर की इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो उसके दो ही प्रकार हैं, हर्ड इम्यूनिटी एंड अनदर इज़ आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। आप उसको खुद ही डेवलप कर लें। हर्ड इम्यूनिटी अगर बात की जाए तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मतलब क्या है कि अगर पूरी आबादी का 60 से 70% हिस्सा अगर उस वायरस से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उनकी बॉडी खुद ही इम्यून हो जाएगी और वायरस फैलना बंद हो जाएगा। इसको बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन वो सोच के देखिए, 60 से 70% आबादी, ये 90% के करीब पहुँचती है ना, एक प्रकार से पूरी आबादी ख़त्म। नेक्स्ट जो दूसरा है प्रोसेस, वो है आपका अपनी बॉडी को खुद ही इम्यून कर ले। अब इम्यून आप कैसे करेंगे, जैसे इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज बात करूँगा मैं। लगभग सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप उसे आसानी से समझ ले, एक देहाती भाषा जिसको कहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, हमारा जो शरीर है एक रक्षा प्रणाली का काम करती है। रक्षा प्रणाली का काम करना मतलब ये है कि जो भी हमारे शरीर में बाहर से वायरस आ रहा है या बैक्टीरिया आएगा, है ना, उससे जो लड़ने का काम है, सबसे पहले जो काम करता है उसको बोला जाता है प्रतिरोधक क्षमता। ऐसा मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है एक भारत देश है, और भारत देश की जो सीमाएं हैं उस पर जो फौज खड़ी है उसको समझ लीजिए आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। अब जिस देश की सेना ज़्यादा मजबूत होगी वो देश ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसे ही अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, है ना, और कोई भी बाहर से आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा मैं देख के बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो देखिए, जैसे हमारा जो शरीर है, जो बाहरी जो पार्ट्स ऑर्गन्स है वो क्या है हमारे, जैसे आपकी त्वचा है, नाक है, कान है, आँख है ना, इसी के थ्रू कोई भी वायरस एंटर करता है ना, क्योंकि हाथ भी हमारी त्वचा है। तो इसी के थ्रू कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी जो जाएगा वो आपकी त्वचा के द्वारा ही उसको अंदर जाएगा, है ना। अब उसको जो पहचानने का काम क्या करता है, सबसे पहले अगर आप किसी वायरस से टच में आते हैं, है ना, तो उस वायरस को सबसे पहले जो पहचानता है उसको बोला जाता है मैक्रोफेज सेल्स या फैगोसाइट सेल्स। अब ये करता क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपकी बॉडी का पहरेदार है ना। एक होता है ना कि आपकी बॉडी है, कोई एक इलाका समझ लीजिए, उस इलाके में एक पहरेदार होता है, बॉडीगार्ड होता है। वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि जो इंसान बाहर से आ रहा है ये आपका दोस्त है या दुश्मन है। तो फैगोसाइट्स यही काम करता है, वही चेक करता है जो वायरस बाहर से आया है ये आपके शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है ना। अगर उसको पहचानने में ये दिक्कत आती है कि ये दोस्त है दुश्मन, तो वो उसके लिए बॉडी में से एक टी हेल्पर सेल जाता है जो फैगोसाइट सेल्स की मदद करता है, और वो उसको ये बताता है कि देखो ये दोस्त है दुश्मन है। अगर उसको पहचानने में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेंस होता है, अगर दुश्मन है
तो टी हेल्पर सेल बीटा सेल्स के साथ मिलकर उस सेल्स को वहीं पर वायरस को वहीं पर ख़त्म कर देता है ना। इस पूरी प्रक्रिया को जो कहा गया है इसको बोला जाता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है भाई। अब देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो चल रहा है वो हो क्या रहा है कि जो वहाँ पर कंटिन्यू वो प्रोसेस चल रहा है मारने का उसको, है ना, जो भारी सेना उसको मारा जा रहा है, तो उसको जब वो मर जाता है उसको शांत करने के लिए एक और सेल्स आता है जिसको नाम है टी सप्रेसर सेल, है ना। वो उसको आप ऐसे समझ लिए वो रैपिड एक्शन फोर्स जैसे आरएफ होती है हमारी, वो क्या करती है, वो कहती है कि भैया अब युद्ध खत्म हो चुका है, शांत हो जाओ, है ना। तो टी सप्रेसर सेल वहाँ पर जाता है और बीटा सेल्स को शांत करता है ना। इसी पूरी प्रक्रिया को हुई क्या कहा गया है, इसको कहा गया है इम्यून सिस्टम, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टी सप्रेसर सेल है, टी हेल्पर सेल है, बीटा सेल्स हैं, इनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि पता लगा कोई बाहर से बहुत ही हैवी वायरस आया, उसको लड़ने के लिए आपको उसको वायरस को एनर्जी चाहिए। जो उस एनर्जी है उस एनर्जी वो कहाँ से लेंगे, उनको एनर्जी मिलती है विटामिन ई से, विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स, है ना, फैटी एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, है ना, इसको एनर्जी यहाँ से मिलती है। तभी तो कहा जा रहा है कि आप विटामिन ई लीजिए, विटामिन सी लीजिए, है ना। अब क्या होगा, सपोज कीजिए आप, अगर आपकी बॉडी का जो टी सप्रेसर सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो एनर्जी नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो कंटिन्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर वेस्ट कर देंगे, इतनी ज़्यादा वहाँ पर वो जो हार्मोन्स है वो इतना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में बॉडी के अंदर एक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, जिसको बोला जाता है रिमोटाइड आर्थराइटिस। अगर ये रोग हो जाता है तो बॉडी के अंदर इसका कोई इलाज फिर जल्दी से नहीं मिल पाता है ना, इसी लगभग बहुत कम लोगों में होता है वैसे। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, है ना, वो बन रहे हैं धीरे धीरे, उनको ख़त्म करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए आपको विटामिन ई चाहिए, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो हमारी न्यूट्रोलाइट की डेली में है। उसके बाद आपको उसके क्यों वहाँ पर लिखा है अल्फा टोकोफेरोल, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई, जिसको कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन की, जो हमारी डेली के अंदर है। आपको विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी के लिए नेचुरल सी लीजिए आप। विटामिन सी की एक खास बात है जो शायद ही किसी को पता हो, ज़्यादातर नहीं पता होता है। विटामिन सी की एक खास बात यह है कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की मात्रा कम हो जाती है तो एकमात्र धरती पर एकमात्र एक विटामिन सी ऐसा है जो विटामिन ई को जनरेट कर देता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई खत्म हो रहा है तो विटामिन सी इतनी मात्रा बढ़ा दीजिए, इस समय इतनी मात्रा बढ़ा दीजिए कि आपका विटामिन ई जनरेट हो जाए। हमारी जो एक टैबलेट है विटामिन सी की, उसके अंदर 40 mg होता है विटामिन सी। अगर मैं आपसे खुद पर्सनली कहूँगा विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दीजिए, एक दिन में 4 टैबलेट खाइए, 160 mg लीजिए इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको इस वायरस से बचना है तो। ठीक है। आपको और क्या चाहिए, आपको यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स चाहिए, कैरोटीनॉइड्स वो भी हमारे विटामिन डी में आपकी हम जो डेली टैबलेट उसमें मिल जाएगा। आपको जिंक चाहिए, जिंक आपको कैलमेट डी में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अश्वगंधा चाहिए, अश्वगंधा जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट से बनी हुई हैं हमारे यहाँ पर। तो ये सब आपको इम्यून सिस्टम आपको बूस्ट करेंगे, है ना। अश्वगंधा के बारे में नॉलेज लीजिए। उसके बारे में तो दिल्ली आईआईटी के बच्चों ने भी कह दिया है कि विटामिन सी जो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, साइंटिस्ट कह चुके हैं, इस समय अप्रूवल है, साइंटिफिक अप्रूव हो चुका है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो आप खुद लीजिए, पहले अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, अपने परिवार की हेल्थ अच्छी रखिए। मैं कह रहा हूँ आप कितना ही हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, कितना ही आप अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए, कितना ही आप क्या बोलते हैं, कितनी ही आप कितना बचाव कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप इस वायरस से नहीं बचेंगे, बच पाएंगे तब जब आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। अभी नहीं होगा, 2020 में नहीं, 2021 में, 2022 में, लेकिन इन्फेक्टेड कहीं ना कहीं होगा हर इंसान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, रिसर्चर कह रहे हैं, या डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च कह रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ यहाँ पर, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया इसके बारे में कि क्या हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और नॉलेज लीजिए, जितनी ज़्यादा नॉलेज लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जितने मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताए यहाँ पर, विटामिन ई डेली, नेचुरल सी, कैलमेट डी, अश्वगंधा, है ना, प्रोटीन डेली, फाइबर, ये सब आपको चाहिए इस समय। अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए, अपनी वर्क फॉर योर सेल्फ, है ना। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।